बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, एक ताज़ा अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और उस अपडेट का ताल्लुक जो है वो यूके के सफ़र से है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो स्पेन के नेशनलिटी होल्डर हैं या जिनके पास स्पेन का जो पासपोर्ट है, उन लोगों के लिए जो है ये तब्दीली एक आ रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं असल मौजू की तरफ आऊँ, आपको एक बात जो है वो तमहीदन बयान करना चाहता हूँ ताकि आपके जहनों में जो ये पाबंदियाँ जो नहीं लग रही हैं इसके जो है वो गर्ज़ व गायत सामने आ सके। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल 2020 के 31 दिसंबर को एक अमल हुआ था यूरोपीय यूनियन के अंदर और उस अमल को ब्रेग्जिट का नाम दिया गया था। ब्रेग्जिट असल में है क्या था? ब्रेग्जिट ये था कि यूके ने अपने आप को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों और शिकंजों से आज़ाद कर लिया था और उसने अपने अलहदा तशख़्ख़ुस के लिए जो है वो बाकायदा दरख्वास्त दी थी और ये बड़ा तकलीफ़ दह अमल हुआ था। इसमें बरतानवी हुकूमतें जो है वो भी तब्दील हुई थी और जब तब जाकर ये जो है वो अमल मुकम्मल हुआ था। लेकिन बोरिस जॉनसन जो है वो इस मामले में कामयाब हुए और उनके दौरे हुकूमत में जो है वो ब्रेग्जिट का अमल जो है वो पूरा हुआ। और ये ब्रेग्जिट क्या था? ये वही था कि यानी कि यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था और अपने आप को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत से उसने अपने आप को दस्तबरदार करवा लिया था। उसके बाद क्या था? उससे पहले ये होता था कि यूके स्पेनी जो बाशिंदे यूके का सफ़र करना चाहते थे तो वो पासपोर्ट ले जाना उनके लिए लाजमी नहीं होता था। वो अपना डीएनए जो है वो दिखाकर जो है वहाँ पर एंटर हो सकते थे, यानी जो उनको रेजिडेंट कार्ड दिया जाता है वो दिखाकर वहाँ पर चले जाते थे। लेकिन अब जो स्पेनी यूके जाना चाहते हैं और जिनके पास यूके का टेम्परेरी या आर्जी या परमानेंट या मुस्तकिल रेजिडेंट कार्ड नहीं है, यानी कि वो सिर्फ स्पेनिश जो है वो रेजिडेंट कार्ड होल्डर या पासपोर्ट होल्डर हैं, तो उनके लिए अब ये है कि वो रेजिडेंट कार्ड के ऊपर सिर्फ सफ़र नहीं कर सकेंगे। पहले ये होता था कि वो सिर्फ उसको दिखाकर जो है वो यूके में एंटर हो जाते थे, मगर 1 अक्टूबर जो इस साल से अगले महीने जो आ रहा है तो उसमें ये होगा कि ऐसा नहीं हो सकेगा। सिर्फ ये जो है लोग वो अवेल कर सकेंगे कि जो प्री सेटलमेंट या सेटल स्टेटस यूके में हासिल कर चुके हैं। तो ये जो लोग हैं इस स्टेटस को हासिल करने वाले लोग जो है वो सिर्फ जो है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे, यानी उनके लिए पासपोर्ट दिखाना लाजमी नहीं होगा और वो अपने रेजिडेंट कार्ड के ऊपर जो स्पेनिश नेशनलिटी का जो रेजिडेंट कार्ड होता है डीएनए उसके ऊपर वो जा सकते हैं। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि इससे मुराद जो है जैसे कि दूसरे लोग होते हैं कि जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी नहीं होती लेकिन उनके पास जो एक कार्ड होता है वो निये कहलाता है, वो सिर्फ इस तरह खैरों के लिए होता है कि जो गैर ममालिक से आकर यहाँ पर आबाद हुए हैं और उनके पास एक रेजिडेंट कार्ड होता है और उस रेजिडेंट कार्ड के ऊपर जो है वो जो है यूके का सफ़र पहले भी वीज़े के बगैर नहीं कर सकते थे तो अब भी वीज़े के बगैर नहीं कर सकेंगे, उनके लिए वीज़ा होगा। यहाँ पर जो बात हो रही है मौजू में वो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो स्पेन की रेजिडेंसी यानी इस सूरत में रखते हैं कि उनके पास नेशनलिटी है, उनके पास पासपोर्ट है, तो वो लोग जो है वो अब इसके बगैर जो है यानी पासपोर्ट के बगैर वो सफ़र कर सकेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि यूके ने प्री सेटलमेंट स्कीम के तहत जिन लोगों को वहाँ पर नेशनलिटी दी है, ख़ासतौर पर स्पेन के बाशिंदों को, उनकी तादाद कोई 1-2 हज़ार या चंद हज़ार नहीं है बल्कि 3,50,000 है, यानी 3.5 लाख लोगों को प्री सेटलमेंट स्कीम से जो है वो इस्तेफादा करवाया गया है यूके के अंदर। तो ये लोग जो है ये भी यानी कि ये सहूलत भी उनके लिए कि जो नेशनलिटी होल्डर हैं वो भी सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक इस सहूलत के साथ जो है वो जा सकेंगे, या वो लोग इस पाबंदी से एग्जम्प्ट होंगे, यानी उनके ऊपर ये पाबंदी लागू नहीं होगी कि जो बॉर्डर वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो इसमें यह है कि जो भी लोग यानी कि रेजिडेंट कार्ड जिनके पास है और पासपोर्ट भी है लेकिन वो प्री सेटलमेंट स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके, अगर वो अब यूके जाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो वहाँ पर यूके में दाखिल होने पर तो उनके कोई पाबंदी नहीं है, वो वीज़े के बगैर जा सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह जो है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना को क़याम करना होगा।
इससे ज़्यादा वो स्टे वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें 6 माह से ज़्यादा स्टे करना है तो उसके लिए उनको वीज़ा दरकार होगा, लेकिन अगर वीज़े के बगैर वो जा रहे हैं तो वो 6 माह से 1 दिन भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं रह सकते। और यही पाबंदी जो है यूके के शहरियों के ऊपर स्पेन के अंदर दाखिल होने के बाद है कि वो भी स्पेन के अंदर 6 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो क़याम नहीं कर सकते। और अगर ज़्यादा मुद्दत रहना है तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उसके लिए वीज़ा चाहिए। अगर आप काम या मुलाजमत के सिलसिले में यूके जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ का वर्क वीज़ा जो है वो दरकार होगा और इसकी ज़रूरत होगी। या तालीम के लिए भी अगर जा रहे हैं तो वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो वीज़ा होता है वो आपको वहाँ पर दरकार होगा। और मैड्रिड में जो ब्रिटिश एम्बेसी है उसने इस बात को कन्फर्म किया है और कहा कि स्पेनी बाशिंदे इस पाबंदी को पूरा कर। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। यानी 1 अक्टूबर के बाद वो अपने सफ़र के लिए पासपोर्ट को भी साथ रखें ताकि वो यूके का सफ़र बआसानी कर सके। ब्रिटिश एम्बेसडर ह्यू एलियट ने कहा है कि बरतानिया अपनी सियाहत को फ़रोग देना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि वो अपने बरतानवी जो है सयाह उनको लूज़ करे। तो लिहाजा इसलिए जो है ये वीज़े के बगैर तो आप जा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट 1 अक्टूबर से आपको साथ लेकर जाना होगा। और ये पाबंदी उन लोगों पर है कि जो स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि जहनों में कोई मुगालता पैदा ना हो। और ये वो लोग होंगे कि जिनके लिए ये पासपोर्ट को दिखाने की शर्त है कि जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया या वो मुद्दत के बाद उनको नेशनलिटी मिली है, तो वो लोग यूके जा सकते हैं और वहाँ जाकर सियाहत भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर जो है वो दीगर तफरीही मामलात भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए पासपोर्ट उन्हें एयरपोर्ट पर दिखाना अब ज़रूरी होगा 1 अक्टूबर के बाद। और ब्रिटिश एम्बेसडर जो स्पेन के अंदर है मैड्रिड में, उन्होंने ये भी कहा कि हम तो अपनी टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहते हैं और हम कभी भी स्पेनवी टूरिस्ट को जो है वो गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि 2019 में जो कोविड से पहले का दौर है उसमें 20 लाख से ज़्यादा स्पेनवी जो है उन्होंने बरतानिया का विज़िट किया था। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह से स्पेन को भी बहुत बड़ा सहारा है यूके के टूरिस्ट के ऊपर और विजिटर के ऊपर, क्योंकि जब वो आते हैं तो जाहिर बात है कि स्पेन की जो सियाहत है उसको बहुत बड़ा फ़रोग मिलता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है 1 अक्टूबर से पाबंदी लग रही है कि अब जो है वो रेजिडेंट कार्ड जो नेशनलिटी होल्डर से पास होता है उसके ऊपर सिर्फ सफ़र नहीं हो सकेगा, उसके लिए पासपोर्ट आपको लाजमी रखना होगा और वो एयरपोर्ट पर आपका बाज़ाब्ता तौर पर चेक होगा। तो ये जो है ये पाबंदी 1 अक्टूबर 2021 से इसका इतलाक़ हो रहा है। लिहाजा जितने भी स्पेनवी बाशिंदे या स्पेनवी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, इंडियन जो लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं जिनके पास स्पेन का पासपोर्ट है, तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो सफ़र के दौरान साथ रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो वो जाहिर बात है कि उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट थी जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये मौजू पसंद आएगा। इस तरह के और बहुत से मौजू जो है वो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो आखिर में बस आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और जो है दोस्तों के अंदर शेयर करना मत भूलिए। आप इसे व्हाट्सएप के ज़रिए से भी और फेसबुक के स्टेटस के ऊपर लगाकर इसको जो है लोगों में शेयर कर सकते हैं। और जो वीडियो के नीचे यूट्यूब के जो है वहाँ पर होता है वेबसाइट पर जो नीचे कमेंट बॉक्स, उसमें आकर कमेंट भी करें। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हमारी हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है और हमारी इस मेहनत का जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है इनाम होता है। लिहाजा कमेंट करना भी ना मत भूलिए। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी मौजू के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।